Very good morning, Standard Ninth. At first, I would like to wish you a very happy new year as this is the very first class of the year 2021. I wish good luck to all of you. As you can see on the screen, we are going to start with the chapter number 9 from our book Beehive, The Bond of Love, which is written by Kenneth Anderson. Now, let me give a brief introduction of this chapter. In this chapter, the writer is telling us about the bond of love between human and an animal. Human and an animal. And he wants to highlight that animals do have emotions. And if we are close to them, we take care of them, they even respond to you with the emotional feelings only. Okay? Now let us start with the book reading. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. The writer starts by saying that he got the Bruno bear, which is a sloth bear, accidentally, means by chance. And he gifted it to his wife और उनकी वाइफ ने इसको क्या किया अपना पेट बना लिया. 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some escaped. तो राइटर कहता है 2 साल पहले ये लोग मैसूर के किसी शुगरकेन फील्ड, शुगरकेन यानी गन्ना, गन्ने के फील्ड के पास से क्रॉस कर रहे थे और तभी वहां पे क्या था, लोग जो थे वाइल्ड पिग्स को उन खेतों में से भगा रहे थे. या तो वो उनको भगा रहे थे या उनको शूट कर रहे थे. Some were shot and some escaped. कुछ तो भाग गए और कुछ बच गए. आई एम सॉरी, कुछ तो वहीं शॉट मतलब जिनको मार दिया गया और कुछ भाग गए. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. तो फिर राइटर कहता है कि मैंने ऐसा सोचा, हम सब ने ऐसा सोचा कि चलो सारे पिग्स भाग गए या जो गिरने थे वो गिर गए, वो जो मरने थे मर गए और जो एस्केप मतलब भाग गए, चले गए. तभी अचानक एक स्लॉथ बेयर जो कि किस कलर का था, ब्लैक, केम आउट, बाहर आता है खेतों से, पैंटिंग इन द हॉट सन. पैंटिंग इज टेकिंग शॉर्ट क्विक ब्रेथ. बहुत गर्मी थी, इट इज रिटन हॉट सन, बहुत गर्मी थी एंड ही वॉज रनिंग हाइडिंग हिमसेल्फ and trying to escape from the people who were shooting pigs, and he was panting due to that reason. Fine? Okay. Now, I will not shoot a sloth bear, want only, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. तो राइटर कहते हैं कि मुझे किसी बिना रीजन के, वॉन्ट ओनली इज लाइक विदाउट एनी रीजन, ही नेवर वॉन्टेड टू किल एनी बीस्ट, जो उनको को तंग नहीं कर रहा, वो बियर उनको कोई हार्म नहीं कर रहा था ना, तो ही सेड कि आई नेवर वॉन्टेड टू शूट दैट बियर. बट जैसा राइटर सोचते थे वैसा उनका एक कंपेनियन नहीं सोचता था और उसने क्या किया, प्रॉम्प्टली मतलब वेरी क्विकली. यू कैन सी द वर्ड प्रॉम्प्टली हियर. प्रॉम्प्टली मीन्स क्विकली. उनके फ्रेंड ने क्या किया, क्विकली उस स्लॉथ बेयर के ऊपर शूट कर दी. ओके, नेचुरली जब आप किसी एनिमल के ऊपर शूट करोगे तो वो एनिमल गिर जाएगा, है ना, तो वो वहीं पे गिर जाता है. एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द पोस्ट्रेट बॉडी. नाउ राइटर सेज कि जब हम देख रहे थे कि वो स्लॉथ बेयर गिरा पड़ा है, ही वॉज लाइक पोस्ट्रेट मीन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स. वो जो स्लॉथ बेयर था वो ग्राउंड पे गिरा पड़ा था और तभी क्या होता है,
एक ब्लैक फर, उनकी बैक में से जो ब्लैक फर है वो मूव करता है। तो ये सारे हैरान होते हैं कि ये क्या, वो एनिमल तो गिरा पड़ा है, ये क्या मूव कर रहा है। देन वी सॉ इट वॉज अ baby bear that had been riding on its mother's back. They were very surprised. बहुत हैरान होते हैं कि फिर वो क्या देखते हैं, जो स्लॉथ बेयर गिरा पड़ा है, जिसकी पॉस्ट्रेट बॉडी ग्राउंड पे गिरी पड़ी है, उसकी बैक पे एक बेबी बियर था और वो बेबी बियर अपनी मम्मा की बैक पे राइड कर रहा था। ओके, एंड वो मूव करना शुरू कर देता है। Excuse me. The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. And it is a very sad moment कि वो छोटा सा बेबी जो है, लिटिल क्रीचर, ही इज लाइक क्राइंग फॉर हिज मदर कि उसकी मम्मा क्यों ऐसे गिरी पड़ी है। पिटिफुल नॉइज, सी ही इज लाइक क्राइंग एंड ही इज रनिंग अराउंड, वो अपनी मम्मा के चारों तरफ घूम रहा है और एक सिंपैथेटिक नॉइज कर रहा है। ही इज लाइक वेरी मच वरीड कि वाई हिज मदर इज लाइंग डाउन लाइक दैट। ओके, then writer says, I ran up to it to attempt a capture. Capture. See, you can see the word capture. Now, what does this word mean, capture? उस छोटे से बेयर को, बेबी बेयर को पकड़ने के लिए। ओके, द राइटर सेज कि वो भागता है कि वो उस छोटे बेबी बेयर को पकड़ ले। इट स्कूटेड इन टू द शुगर केन फील्ड। स्कूटेड मतलब रैन अवे। वो क्या करता है, फटाफट रन करके शुगर केन फील्ड के अंदर चला जाता है। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्कफ ऑफ इट्स नेक while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. Then writer says कि मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ शुगर केन फील्ड में और मैं अपने कंपेनियंस के साथ, और बहुत भागने के बाद, कोशिश करने के बाद वो उनको उसके बैक से पकड़ लेता है। व्हाट इज स्कफ? स्कफ इज लाइक, ज़्यादातर आपको पता होगा कि एनिमल को जब भी हम पकड़ते हैं, जब भी हम उसको काबू करने की कोशिश करते हैं, तो हम कैसे, कहाँ से पकड़ते हैं? फ्रॉम द बैक। उसकी वी टेक होल्ड फ्रॉम द बैक ऑफ हिज नेक, दैट इज स्कफ। उसको नेक से पकड़ते हैं। वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच मी। लेकिन नेचुरली आप किसी को भी पकड़ोगे तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, और वो कहता है कि वो अपने हुक्ड क्लॉज के साथ मेरे को स्क्रैच करने की उसने कोशिश की। ही ओनली ट्राइड बट वॉज नॉट एबल। ही ट्राइड, ओके, उसने बहुत कोशिश करी कि वो राइटर के हैंड को स्क्रैच कर दे एंड भाग जाए, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट। And what they did, we put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. तो राइटर कहता है कि उनके पास एक बहुत बड़ा सा गनी बैग था। उस गनी बैग में उन्होंने उस बेबी बियर को डाला और उसको बेंगलोर ले आए। और जब वो उसको बेंगलोर लाते हैं तो वो क्या करते हैं राइटर, उसको अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर देते हैं। शी वॉज डिलाइटेड, मे बी शी इज़ अ पेट लवर, उसको एनिमल्स अच्छे लगते होंगे। शी वॉज वेरी हैप्पी। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द cub was a boy, she christened it Bruno. Now she was very happy, और उसने immediately क्या किया, कलर रिबन उसकी नेक पे डाल दिया। एंड मेकिंग इट एज अ पेट, हम अपने पेट, कोई भी पेट एनिमल्स होता है उसके चारों तरफ हम उसके नेक पे रिबन डाल देते हैं। शी वॉज वेरी हैप्पी टू गेट इट। एंड वेन शी डिस्कवर्ड कि वो एक बॉय बेयर है, शी क्रिस्टन्ड इट। क्रिस्टन मतलब उसको एक नाम देना, उसको एक नाम दे देती है, एंड शी कॉल्ड इट एज ब्रूनो। फाइन चिल्ड्रन? Okay. Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. ब्रूनो को स्टार्टिंग में उन्होंने कैसे फीड किया? बॉटल, मिल्क की बॉटल से उसको दूध पिलाना शुरू किया। लेकिन बहुत ही जल्दी ब्रूनो जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो सब कुछ खाने लगता है। एवरीथिंग एल्स, क्या क्या? लेट अस रीड।
And everything is the right word, for he ate porridge made from any ingredients. फिर राइटर कहते हैं एवरीथिंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो सब कुछ खाता था जो भी घर में बनता था. जैसे पॉरेज, पॉरेज होता है दलिया टाइप, है ना, कुछ भी ऐसा, तो वो किसी भी इंग्रेडिएंट से बना होता था तो वो उसको खा लेता था. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पॉर्क, curry and rice regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc etc etc. मतलब जो चीज़ें भी घर में राइटर और उसकी वाइफ या जो भी वो लोग खाते थे वो सब कुछ उस ब्रूनो को सर्व करते थे. एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ एवरीथिंग. वो सब कुछ खा लेता था. राइट चिल्ड्रन? So for drink, now it was like about what he eats. Now let us talk about what he drink. Milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid. तो उसको कुछ भी लिक्विड में ऐसा जो मिलता था वो बड़े मज़े से उसको भी पी लेता था. It all went down with relish. मतलब it all went down with relish मतलब वो बेबी बियर सब कुछ बड़ा एंजॉय करता था. ग्रेट एंजॉयमेंट के साथ वो सब कुछ खा लेता था और सब कुछ पी लेता था. ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ पैराग्राफ नंबर 7. द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आर टू Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in the Bangalore. Alsatian is a breed of a dog. वो बहुत बड़े बड़े डॉग्स होते हैं. तो उनके पास 2 Alsatian डॉग्स भी थे. और उनके घर में टेनेंट्स, टेनेंट्स क्या होते हैं? किराएदार. किराएदार के जो बच्चे भी थे वो भी ब्रूनो के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं. ओके, he was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. Okay, can you tell me why it is said that in younger days, in his younger days? इसका मतलब ये है कि जब वो छोटा था, जब ब्रूनो वॉज अ वेरी स्मॉल बेबी, और आपको पता है ना जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो वही राइटर कहता है कि जब वो बहुत छोटा था तो वो फ्रीली पूरे घर में घूमता था. कभी वो किचन में जाता था, कभी उनके बेडरूम में जाके उनके बेड्स पे सो जाता था. लाइक ही वॉज एंजॉइंग anywhere with freedom. Sorry. One day, an accident befell him. I put down poison, and which poison? Barium carbonate, to kill the rats and mice that had got into my library. तो राइटर कहते हैं एक दिन एक एक्सीडेंट उसके साथ हैपन हो जाता है. और कैसा एक्सीडेंट होता है? उसने बाई मिस्टेक, क्योंकि वो हर चीज़ ही पी जाता था, हर चीज़ ही खा जाता था, तो राइटर ने बेरियम कार्बोनेट रखा था अपनी लाइब्रेरी में टू किल रैट्स एंड माइस. अब वो क्या करता है ब्रूनो? वो वहां जाता है और वो बेरियम कार्बोनेट खा लेते हैं. ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड. वो अक्सर, अगेन द राइटर सेज ऑफन डिड मतलब वो अक्सर लाइब्रेरी में जाता था. वो जाता है, ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और वो उसमें से पॉइजन खा लेता है. जब वो पॉइजन खाता है तो क्या होता है? पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट. और उसी समय उसको पैरालिटिक अटैक आता है और वो अपने फीट पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. ही वॉज नॉट एबल टू स्टैंड ऑन हिज फीट, बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टू हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ. लेकिन वो अब स्टम्प्स इज लेग्स, लेकिन वो अपनी लेग्स को ड्रैग, मतलब जैसे आप माउस को ड्रैग करते हो ना जब कंप्यूटर में माउस यूज़ करते हो, तो वैसे ही वो घसीट घसीट के अपने लेग्स को उसकी वाइफ के पास पहुंच जाता है. और उनकी वाइफ क्या करती है? बहुत जल्दी से राइटर को बुलाती हैं. हु कॉल्ड मी? आई गेस्ड वॉट हैड हैपन. ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस. अ केस ऑफ पॉइजनिंग, थेम बियर, बेरियम कार्बोनेट, वॉट टू डू. और राइटर ने उसी समय गेस कर लिया कि क्या हुआ है, क्योंकि उसको पता था वो ब्रूनो जो है वो अक्सर लाइब्रेरी में जाता है. एंड ही लाइक रिकॉल्ड कि उसने वहाँ पे तो बेरियम कार्बोनेट रखा था और मे बी इसने कुछ ऐसा खा लिया है. वो फटाफट वेट के पास जाता है. नाउ वेट कौन होता है? हु इज़ अ वेट? एनिमल्स का डॉक्टर.
नेचुरली एक एनिमल को प्रॉब्लम है तो वेट के पास ही जाएगा ना, तो वो फटाफट वेट के पास जाता है उसके रेजिडेंस में और उनको बताता है कि उनका एक टेम बियर है जिसने क्या खा लिया, बेरियम कार्बोनेट। तो फिर वो उससे बोलता है कि प्लीज सजेस्ट अस कि अब हम क्या करें। राइट चिल्ड्रन? आउट केम हिज मेडिकल बुक्स। किसकी? ऑफकोर्स वेट की। वेट फटाफट अपनी मेडिकल बुक निकालता है एंड अ फीवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन। और वो फटाफट इंडेक्स में देखता है कि बेरियम कार्बोनेट खाने से एनिमल्स को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? बेरियम कार्बोनेट। आह यस, बेरियम सॉल्ट, आह बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स पैरालिसिस, ट्रीटमेंट इंजेक्शंस ऑफ, इट इज़ नॉट टोल्ड कौन सा इंजेक्शन। तो वो डॉक्टर फटाफट चेक करता है अपनी डिक्शनरी में, अपनी मेडिकल बुक में कि उसने अगर बेरियम कार्बोनेट खाया है तो उसको कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए और उसको क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। एंड राइट, ही जज द राइट सिम्टम कि दैट उसको पैरालिसिस अटैक आया है। एंड फिर उसने फटाफट इंजेक्शन रेडी किया। जस्ट अ मिनट सर, आई ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। सिरिंज, इंजेक्शन। उसने फटाफट इंजेक्शन में मेडिसिन डाली और उसके राइटर के साथ उसके घर जाते हैं। अ डैश बैक टू द कार। डैश बैक मीन्स immediately they sit back into the car to go to home. Bruno still floundering. And what does this floundering means? Struggling to move. He was not able to move. क्योंकि उसको पेन था ना, उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया था, उसको like he was not able to move. He was struggling to move about on his stumps. And stumps क्या होता है? Feet, I told you. But clearly weakening rapidly. लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा था लगातार। Some vomiting, heavy breathing with heavy flanks and gaping mouth. अब क्या हो रहा था, उसको सांस बड़ी मुश्किल से आ रही थी, वो बहुत मुश्किल, उसको हीविंग फ्लैंक मीन्स साइड ऑफ द बॉडी बिटवीन हिप्स एंड रिब्स, उसके वहाँ पे बहुत दर्द हो रहा था। और गैपिंग माउथ, वाइड ओपन माउथ, उसका मुंह खुल गया, मतलब ही वॉज सफरिंग अ लॉट। उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, उसको वॉमिटिंग भी आ रही थी, उसको हैवी ब्रीदिंग भी हो रहा था और उसका माउथ खुल गया था, वो बड़ी मुश्किल से सांसें ले रहा था। होल्ड हिम एवरीबडी। देन डॉक्टर सेड कि उसको पकड़ लो बिकॉज ही इज गोइंग टू गिव हिम इंजेक्शन, और अगर वो मूव कर जाएगा तो इंजेक्शन प्रॉपर नहीं लगेगा। इन गोज द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्वील्स। हाइपोडर्मिक इज एन इंजेक्शन। वो उसको एक इंजेक्शन देता है, लॉन्ग निडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन, क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो बहुत थिक होती है ना, तो एक लॉन्ग निडल होता है, तो हाइपोडर्मिक इज अ लॉन्ग निडल। एंड ब्रूनो स्क्वील्स, स्क्वील्स मीन्स स्क्रीम्स, वो चिल्लाता है, इंजेक्शन अंदर जाती है तो वो रोता है। 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. Now here is a word antidote. Can you tell me what is an antidote? आपने अभी सुना होगा ना, कोविड है, इसका एंटीडोट नहीं आ रहा, इसका कोई ये नहीं आ रहा। यस, एंटीडोट एक्चुअली क्या होता है? इट इज लाइक अ मेडिसिन टू काउंटर द इल इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉइजन। क्योंकि उसने क्या खाया था? बेरियम कार्बोनेट, उसी का एंटीडोट चाहिए उसके लिए। हाँ, एंटर्स इज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बिंग वेस्टेड, और डॉक्टर ने बहुत अच्छे से उसकी बॉडी में उस एंटीडोट को डाला थ्रू इंजेक्शन। 10 minutes लेटर कंडीशन अनचेंज्ड। 10 मिनट हो गए लेकिन अभी भी ब्रूनो वैसे ही सफर कर रहा था। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर से 10 cc इंजेक्शन उसको दिया गया। 10 minutes लेटर ब्रीदिंग लेस स्टार्टोरस, वो बहुत आराम से, कम नॉइजली वो ब्रीथ करने लगा। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैनॉट स्टैंड। अब क्या था, इसके बाद जो ब्रूनो है वो थोड़ा थोड़ा अपने लेग्स और आर्म्स को मूव करने लग गया था, लेकिन अभी भी वो स्टैंड नहीं कर सक रहा था। फाइन। 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feed. He looks at us disdainfully, as much as to say,
What's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. और फिर क्या होता है, 30 मिनट तक उसको उस मेडिसिन का प्रॉपरली सारा उसके अंदर मतलब मेडिसिन वर्क करती है, और ब्रूनो खड़ा होता है और ब्रूनो खाने लगता है, हैज़ अ ग्रेट फीड, वो खाने लगता है। ही लुक्स है, और वो बड़ा हैरान होता है कि ये लोग मुझे मेरे आसपास क्यों हैं। डिसडेनफुली इज लाइक डिसअप्रूविंगली, कि ये सारे लोग लाइक क्यों मेरे आसपास हैं। ही वॉज नॉट हैप्पी टू सी देम। और फिर ऐसा लग रहा था जैसे ब्रूनो ऐसे खड़े हो गया और लग नहीं रहा था कि जैसे वो बीमार है, ऐसे ही इज मेकिंग फन दैट बेरियम कार्बोनेट मेरे जैसे बड़े बियर को, ब्लैक बियर को कुछ नहीं कर सकता। ही इज स्टिल ईटिंग। ओके, another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sumps of the stud breaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. फिर राइटर कहते हैं कि मैंने 1 गैलन ओल्ड इंजन ऑयल जो मैंने ड्रेन किया, गिरा दिया, कहाँ से? स्कम। डू यू नो व्हाट इज स्कम? स्कम होता है कार के इंजन में ना एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर तेल कलेक्ट किया जाता है, एंड दैट एरिया, वो जो जिस एरिया में तेल को कलेक्ट किया जाता है उसको स्कम कहते हैं। एंड व्हाट इज स्टड ब्रेकर? इट्स अ ब्रांड ऑफ अ कार, जैसे हमारे यहाँ पे है लाइक BMW और मर्सिडीज, तो वहाँ का एक कार का ब्रांड है। कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स, और वो उसको इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स मतलब टर्माइट्स में उसके लिए उसको यूज, टर्माइट्स को मारने के लिए उसको ल्यूब्रिकेंट को रखा हुआ था। एंड इसने क्या किया? ब्रूनो ने, ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट बट ही हैड नो इल इफेक्ट्स व्हाटएवर। तो फिर राइटर कहते हैं कि उसने सारा वो पी लिया, लेकिन उस इंजन ऑयल का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सो दैट इज इट स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in our next class. But what you are going to do is you will write 10 adjective words that are being used in the chapter for Bruno. You can pick from the chapter, or you can even write from your own. Do you know what are adjectives? Adjectives होते हैं जो noun को qualify करते हैं, noun के बारे में कुछ बताते हैं. Okay, read the chapter and find out those adjective words. Bye bye. Good day.